हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो के साथ। फिलहाल दोस्तों अभी हम हैं इलाहाबाद के इस पावन सरजमी पर, जहां पर हमारे देश के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते अपने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को गोली मारकर शहीद हो गए थे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं उस पावन सरजमी के पास में, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए थे। और इसके साथ ही हम यहाँ के कुछ इतिहास आप सभी को बताएंगे। तो चलिए पास में चलते हैं। दोस्तों, पहले इस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था, जो कि आज आज़ाद पार्क और कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। और इस पार्क के अंदर चलने के लिए मात्र 5 रुपए का टिकट लेना होता है। तो चलिए चलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम इस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के शहीद स्थल पर पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जूते चप्पल निकाल कर ही आपको जाना होगा। दोस्तों अभी हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के शहीद स्थल पर पहुंच गए हैं। और इससे पहले हम आप सभी को कुछ यहाँ के ऐतिहासिक बातें बता देते हैं, फिर आप सभी को इसके पास में ले चल के दिखाते हैं किस स्थान पर उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। ठीक है दोस्तों, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को भवरा नामक गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में अलीराजपुर जिला में पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस घटना के बारे में, आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली क्यों मारी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था। उस समय मात्र 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने देश को आज़ाद कराने के लिए काफी उत्सुकता के साथ इस असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। इसके कुछ ही दिन बाद अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताते हैं। मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। इसके बदले में इन्हें 15 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है और तभी से इन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सन 1922 में लगभग 2 साल बाद गांधी जी द्वारा किसी कारणवश अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने के कारण आज़ाद काफी नाराज हुए और उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बनकर अपने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए नए नए तकनीकों को सोचते रहे। उस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए ना ही पर्याप्त हथियार थे और ना ही पर्याप्त धन, इसलिए रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी कांड कराया गया, जिसमें काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेजों के ही ट्रेन को लूटा गया। उसके बाद 17 नवंबर सन 1928 को लाला लाजपत राय द्वारा साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में हिस्सा लिए हुए थे और अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज में पूरी तरीके से घायल हो जाने से उनकी मौत हो जाती, जिसका बदला भगत सिंह के साथ आज़ाद ने सैंडर्स की हत्या करके लिया था और दिल्ली पहुंचकर अपनी बात को मनवाने के लिए असेंबली में बम ब्लास्ट करा दिया। असेंबली में बम ब्लास्ट कराने का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान करना था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भगत सिंह वहां से भागने से मना कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह के साथ उनके अन्य साथी राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को फांसी की सजा सुनाने का आदेश देती है। यानी कि 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया जाएगा। इससे पहले ही ये जानकारी चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचती है और चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने उनके पैतृक आवास आनंद भवन पर आते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच काफी ज्यादा बातचीत चल रही थी और उस समय आज़ाद ये जानना चाह रहे थे कि कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच होने वाले समझौते से क्या उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी बने हुए हैं और वहीं ब्रिटिश शासन की नज़रों में आतंकवादी बने हुए हैं। क्या उन्हें अभी भी आतंकवादी ही माना जाएगा और क्या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा? क्या उन्हें शांतिपूर्ण व्यवसाय करने की अनुमति दिया जाने की संभावना है या नहीं? आज़ाद द्वारा इस तरीके से पूछे जाने पर कोई भी प्रत्युत्तर न मिला। इसके बाद आज़ाद ने नेहरू से फिर से पूछा कि क्या गांधी इरविन से उनके और साथियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मौत की सजा को रद्द करने के बारे में बात करेंगे, तो नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच अलग अलग मुद्दे पर काफी देर तक बातें हुई, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों से चंद्रशेखर आज़ाद संतुष्ट नहीं हुए और नाराजगी पूर्वक अपने मित्र
सुखदेव राज के साथ वहीं बगल अल्फ्रेड पार्क में आ पहुंचे, जिसे आज वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आजाद अपने मित्र सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क में आगे की रणनीति बना ही रहे थे और उस समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी, जो कि अंग्रेज के मुखबिर बन गए थे और आजाद के संदिग्ध पूर्वक मुखबिरी की थी कि जिस व्यक्ति को पिछले कई दिनों से ढूंढा जा रहा है वह आज अल्फ्रेड पार्क में देखा गया है। बाकी कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाई है, क्योंकि उसी दिन चंद्रशेखर आजाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद ही अल्फ्रेड पार्क में आकर रुके हुए थे। लेकिन हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूदगी की सूचना जब अंग्रेजों तक पहुँचती है तो अंग्रेजों की टीम अल्फ्रेड पार्क में आकर आजाद को चारों तरफ से घेर लेती है। उसके बाद अंग्रेजों से घिरे आजाद अपने मित्र सुखदेव राज को भागने के लिए बोलते हैं और मित्र के बचाव में ही अंग्रेजों की एक गोली आजाद के जांघ पर आकर लगती है। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। वहां पर मौजूद एक जामुन के पेड़ को आजाद अपना ढाल बनाते हैं, लेकिन अंत में एक गोली बचने के बाद अपने ही पिस्टल कोफ्ता से अपने सर में गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए इस जामुन के पेड़ में अपने आप को समाहित कर लिए। उनका कहना था कि मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। अंग्रेजों की कोई ऐसी गोली नहीं है जो हमें जिंदा छू सके, इसीलिए अपने सर में गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए। यदि अंग्रेजों के हाथों से भी पकड़े जाते तब पर भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाता। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने यहाँ के इतिहास के बारे में जाना। और ये देखिए, यहाँ पर ही जामुन का पेड़ हुआ करता था उस समय जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हो रहा था, तो इसी जामुन को अपना ढाल बनाए थे और यहीं पर आखिरी गोली में अपने आप को मारकर अपने सर में मारे थे गोली और शहीद हो गए थे। फिलहाल ये भी जामुन का पेड़ है, इसके बाद लगाया गया। जब आज़ाद जी अपने आप को गोली मार लिए थे उसके बाद यहाँ के लोग इस स्थान को काफ़ी पूजने लगे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस स्थिति को देख करके यहाँ के जामुन को कटवा दिए थे। उसके बाद यहाँ की मिट्टी का पूजन होने लगा, लेकिन जो सच्चाई है वो छुपती नहीं है। आज भी हमारे आज़ाद हैं, कल भी आज़ाद थे और आने वाले समय में भी आज़ाद रहेंगे। दोस्तों, ये वही पिस्टल है जिसको चंद्रशेखर आजाद अपने पास लिए रहते थे, जिसका नाम कोफ्ता है और ये इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया है। और इसी पिस्टल के माध्यम से अपने आप को सर में गोली मार करके हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद के शहीद स्थल को एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश किया है। हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और किस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ।